बचाओ महाराज, बचाओ, बचाओ महाराज। क्या हुआ ब्राह्मण देव, कैसे भागते हुए आए हो? वाह राजन वाह, वाह राजन, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप कहते हो कि जाओ यमुना बाग में यज्ञ करो और उधर से आपका पुत्र कंस आता है, वो यज्ञ को विध्वंस करता है। आपका काम हमको अच्छा लगा। क्या हमारा पुत्र? हाँ अरे हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। राजन, कहिए। वो अपना नाम कंस बता रहा था और कह रहा था कि मैं उग्रसेन पुत्र कंस हूँ। ब्राह्मण देव, आपको ये याद होना चाहिए कि आपके ही कहने पर मैंने अपने पुत्र को काश के वसूसे में बंद करके यमुना में जल डुबा कर दिया था। हाँ। तो मेरा पुत्र कहाँ है? राजन, कहिए। वो बच के आ गया है। राजन, एक बात तुम ध्यान से सुन लो। कहिए। अब तक मैं तुम्हारी वजह से चुप रहा हूँ, वरना ऐसा करने पर मैं उसे श्राप दे देता। ब्राह्मण देव, अगर वो मुझे अपना पिता बता रहा है तो उसकी तरफ से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है राजन, हमें ओए उसे पीछे क्षमा स्टैंड दो। से कुआं में गिर जाओ। ठीक है ब्राह्मण देव, आप जा सकते हो। बात हो जाए। तो हम लोग भी कंस की तरफ से मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, परंतु मैं उसे निश्चित ही दंडित करूंगा। मंत्री, शीघ्र ही कंस को दरबार में बुलाया जाए। युवराज कंस का प्रार्थना हो। बताओ श्री प्रणाम, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपके फूफा कहो, ये बताओ तुम यमुना बाग में आए थे? संत ब्राह्मणों को मारा? हाँ, ये सब कार्य मैंने अपने हाथों से किया था। क्यों किया ऐसा? क्या क्यों किया? आप ये कह क्या रहे हो? क्या आपने अपनी बुद्धि से सोचा? हाँ, कहने लगे आप सुना है यज्ञ आप हमारी विध्वंस करते हो। कंस, सुना है यज्ञ मेरे को विध्वंस करता है। सुना है यज्ञ मेरे को विध्वंस करता है। ठुकरा कर हुकूमत मेरी, अपमान मेरा करता है। अरे वाह पिताजी, तुम्हारा अपमान हो गया। हाँ। अरे उठावे हो खड़े अपने में, इससे कुछ कह नहीं सकता। अरे बहाते हो घीतो अग्नि में, इसे मैं देख नहीं सकता। ये खिलाओ मेरे योद्धाओं को, ये मेरे योद्धा दिखाई दे रहे हैं, आप इनके लिए खिलाइए। अच्छा, ये खिलाओ मेरे योद्धाओं को जो ये अपनी जान की बाजी लगाएंगे। अगर युद्ध होगा तो रणभूमि में सबसे पहले खड़े पाएंगे। आप इनको खिलाओ, अगर कोई संग्राम की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले खड़े मिलेंगे ये। कंस, लुटाता नहीं धन को, लुटाता नहीं मैं धन को, कष्ट प्रजा के हत्या हूँ। यज्ञ हवन तब करके कष्ट प्रजा के हत्या हूँ। आप विष्णु को प्रसन्न करते हो। अरे बाप से नो, अरे नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु और नहीं शंकर के रहा हूँ। 3,14 हमलों में कंस बन गया। क्या लगता है वो तुम्हारा विष्णु? तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु और तू ही शंकर कहलाया है। इसीलिए तो तूने भोले वाले ब्राह्मणों को मार के यमुना में लाया है। ये मत खोद धर्म की जड़ को, मत खोद धर्म की जड़ को, पार ना इसका पाएगा। शिवांत को मत खोद धर्म की जड़ को, पार ना इसका पाएगा। जड़ है तेरी पतन में, तू खुद ही गोता। पिता श्री धर्म की बात करते हो। अगर आप धर्म की ही बात करते हो तो धर्म पर आ जाइए। धर्म आप जानते हैं, धर्म मैं जानता हूँ। अच्छा। पिता का क्या कर्तव्य होता है? अपने पुत्र के लिए पढ़ना लिखना सीखना सिखाए, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं किया। अगर पुत्र ही का पुत्र हो तो उसके साथ करना चाहिए ऐसा। फिर आप धर्म की बात क्यों करते हो? अरे आपने तो मेरा पुष्पा में गला घोटना, मुझे यमुना बीच में जल प्रदान कर दिया था। उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? अरे जानता हूँ मैं धर्म को, इसे त्यज नहीं सकता। अरे जानता हूँ अधर्म को, से देख
नहीं सकता। ये गजब का खेल समाया खुल के प्रजों में, और जिधर को बोलूं उधर को बोल नहीं सकता। पिताजी केवल इतनी बतलाइए, कहिए मथुरापुरी में राज कब तक करोगे? जब तक मेरे सिर पर ताज रहेगा तब तक इस मथुरा नगरी में मेरा राज रहेगा। पिताश्री उतार कर फेंक दूंगा इस ताज को, और तुम्हें भेज दूंगा सप्तगाना। पिताश्री एक बात ध्यान रखना, अब आपकी बुद्धि नहीं ये सक रही है। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष की हो जाती है उसकी बुद्धि सट जाती है। कहते उम्र वही 60 और बुद्धि वही 60। ये बूढ़े हो गए तुम पिता, ये मर्जी तुम्हारी हट गई, अब राज चलाने की मर्जी कंस की। अब राज ये कंस करेगा। बेटा हाँ? अभी आप राज नहीं चला सकते। क्यों नहीं? अभी अगर मैं मंत्रियों को आदेश दे दूं ना तो अभी तेरे हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ियां डाल देंगे। पिताश्री आपका कहने का मतलब मैं अभी नादान हूँ, बच्चा हूँ। राधे राधे और इसी के